पहले तो मैं आप सबको अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम विशाल नाथ है और ये मैंने नादी धारण किया हुआ है 12 पंथों में से नाथ संप्रदाय के एक पंथ से मैं दीक्षित हूँ। आज जो मैं ये सुधीर चौधरी सूरी, ये सूरी जो है हरामखोर सूरी, इसका पुतला जो है जलाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इसको ये गोबर का स्वाद जो है चखाने वाला हूँ। पहले हम इसको गोबर खिलाएंगे, उसके बाद अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। तो लीजिए, पहले इनके लिए प्रसाद है सूरी साहब के लिए। सूरी ले गोबर का प्रसाद खा, और मैं बताता हूँ कि मैं तुझे गोबर आज क्यों खिला रहा हूँ, किस वजह से खिला रहा हूँ, और एक हिंदू होने के नाते हमें तुम लोगों का विरोध क्यों करना पड़ रहा है। आज मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊँगा। पहले मेरे को ज़रा इसको प्रसाद लगाने दो गोबर का। तो ले बेटा, खा पहले गोबर का। ये हम सुधीर सूरी को, ये जो है ना सूर को, सूरी भी क्या, सूअर को जो है मैंने ये जो गोबर का प्रसाद खिलाया है, ये क्यों खिलाया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बंदे ने, जो हमारे सिख भाई हैं, पहले NRI भाई थे, उनके पारिवारिक महिलाओं के लिए गलत शब्दावली का प्रयोग किया। और कल मैंने इसका एक वीडियो देखा है, जिस वीडियो में ये जो है सिख भाइयों के बहन के लिए, बीवी के लिए, बेटियों के लिए गलत जो है बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सारे जो है खालिस्तानी, इनकी जितनी भी औरतें हैं वो सब जो है गलत काम मेरे साथ करती है, कल इसने बोला है। तो इसलिए आज मैंने इसको गोबर खिलाया है। पहले तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जब हमारे देश के अंदर खालिस्तान ही नहीं है तो खालिस्तानी कैसे हो जाएंगे। अगर खालिस्तानी तो तब होंगे ना जब खालिस्तान होगा। खालिस्तान है नहीं, खालिस्तान के नाम पर एक भी सरकारी मोहर नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देशद्रोही है, इनके ऊपर मुकदमे होना चाहिए, क्योंकि ये सिखों को जो है बदनाम कर रहे हैं, उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं। आज तक कभी भी सिखों के ओर से कोई बयान नहीं आया है कि उनको खालिस्तान बनाना है, या जो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब हैं, उन्होंने भी कभी नहीं ये बोला है कि हमें जो है खालिस्तान बनाना है। उन्होंने बोला कि अगर मिलता है तो अंधा का मांगे दो आंखें, ठीक है। तो उन्होंने ये एक बात बोली है, इस बात को इन लोगों ने बहुत विरोध किया। तो मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, 94% जो है शहादत सिखों ने दी है, 125 फांसियाँ हुई है, जिसमें 94 सिखों को जो है, सिखों ने जो है फांसी के जो है फंदों को चूमा है। सिखों को क्या मिला है? जलियांवाला बाग मिला, पंजाब के टुकड़े हुए। पहले पंजाब जो था वो शिमला से ऊपर ढली तक था, आज शिमला भी हिमाचल में हो गया। हर तरफ से पंजाब को तोड़ा गया है। और सिखों की जो कुर्बानियाँ हैं, ये हम जानते हैं कि कितनी इन्होंने कुर्बानियाँ दी है, बताने की ज़रूरत नहीं है आज। तो उनका कहने का मतलब ये था जत्थेदार साहब का कि हमारी कुर्बानियों का अगर हमें कोई सरकार मोल दे रही है तो वो मोल हम प्राप्त कर लेंगे। अब दूसरी बात, अगर कोई भी सिख अगर अपने अधिकारों की बात करता है, जैसे हम हिंदू अपने अधिकारों की बात करते हैं, मुसलमान अधिकारों की बात करते हैं, दलित अधिकारों की बात करते हैं, अगर सिख भी दलित जो है अधिकारों की बात करते हैं, तो सिख जो है शिवसेना वालों को नहीं बोलते, इस सुअर को नहीं बोलते हैं कि हमें जो है हमारा हक दिलाओ, ठीक है। ये कोई राष्ट्रपति नहीं लगा हुआ है पंजाब का। सिख जो है सरकारों को बोलते हैं। सिखों की लड़ाई सरकारों के साथ है। सिखों ने कभी हमारे हिंदुओं के मंदिरों के लिए कोई भी टिप्पणी नहीं की कि हमारे जो मंदिर हैं, चाहे हमारे राम मंदिर बन रहा है, किस तरह से बना, कैसे बना, सिखों ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। आज ये जो लोग हैं, संत जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले बाबा जी के लिए, जो एक महान संत है, महान संत रहेंगे जब तक इस दुनिया में सिख है, हिंदू है, मानव है, तब तक संत जी का नाम रहेगा। संत जी ने बोला था कि लड़की चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, किसी भी धर्म की हो, वो सारी हमारी बहन और बेटियां हैं। आज ये जो सिखों के परिवारों को, उनकी महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, इसको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ की। इसको शर्म इस चीज़ की आनी चाहिए कि सिखों ने हिंदुओं की कितने परिवार की औरतों को बचाया है, कितनी मदद की है।
हालांकि 90 और आज के दशक में भी अगर कोई सिख बस में बैठ जाएगा ना, तो औरतें पहले क्या देखती है, अपनी बेटियों को चढ़ाने से पहले, बहुओं को चढ़ाने से पहले, बहनों से चढ़ाने से पहले, कि बस में कोई सिख बैठा है, अगर सिख बैठा है तो हमारी बेटियां जो है सुरक्षित है। तो पहली बात तो ये जो संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले जी के लिए बोलते हैं, देखिए कभी भी सिखों ने बाला साहब ठाकरे के लिए नहीं बोला, किसी राष्ट्रीय हिंदू अध्यक्ष के लिए नहीं बोला कि तुमने ये इसको राष्ट्रीय हिंदू अध्यक्ष क्यों बनाया है। तो पहली बात तो हमारा कोई हिंदुओं का हक नहीं बनता है कि हम संत जी के लिए कोई टिप्पणी करें। हमारा क्या हक बनता है, ये जो है संत जी ने जो है वो देश सिखों की नज़र में और मेरी नज़र में और हमारे जैसे लाखों हिंदुओं की नज़र में देश के कौम के हीरे थे, जो अपनी कौम के लिए शहीद हो गए। तो सिख अगर उनको शहीद मानते हैं, संत मानते हैं, तो ये सिखों का व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी भी हिंदू को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदू क्यों बोलें? और ये बोलता है कि हमारा हरमंदर साहब, तेरे बाप का घर तेरा नहीं हुआ, तेरा हरमंदर साहब कहाँ से हो गया? ठीक है, माफ़ करना, मुझे भाषा इसके लिए बोलनी पड़ेगी। हरमंदर साहब सिखों के हैं, सारे गुरुद्वारे साहब सिखों के हैं। अगर तुझे हरमंदर साहब नज़र आ रहा है कि तू बोलता है कि संत जी जो है हथियार लेकर हरमंदर साहब में गए, हमारे हरमंदर साहब के ऊपर हमला हुआ, तो मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, उस दिन 37 गुरुद्वारे साहबों के ऊपर हमला हुआ, तुझे वो 37 गुरुद्वारे साहब क्यों नहीं दिखते? तेरे को क्या ऊपर जो है गुंबद में लगा हुआ है सुअर, तेरे को क्या सोना नज़र आ रहा है? दुर्गाना मंदिर में नहीं घुसे संत जी, दुर्गाना मंदिर में नहीं घुसे। ये सिख अगर जो है हमारे सिख भाई उनको संत मानते हैं तो हम भी संत मानेंगे, यही हमारा भाईचारा है। इसका मैंने कल वीडियो देखा जिसमें ये बोल रहा है कि हर हिंदू को 40 लोगों को मारना चाहिए। पहले इसने खालिस्तान की बात की, फिर सिखों की बात की और फिर बोला 40 लोगों को मारना चाहिए। अब अगर इसका जो है बयान, अगर हम इसके ऊपर केस डालते हैं तो ये कल को बोलेगा कि हमने तो सिर्फ 40 लोगों को मारने की जो गद्दार हैं, जैसे इसने पहले बोला था कि 2% जो है सिख के लिए। इससे सबसे बड़ी दुश्मनी ये है कि जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, उन्होंने कभी भी, किसी भी शिव सैनिक ने कभी किसी औरत का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। ये जो औरतों का तिरस्कार कर रहे हैं, ये जो हिंदुओं को सिखों को लड़वा रहे हैं, सिख जो है खालिस्तान की मांग नहीं करते, ये कर रहा है खालिस्तान की मांग। इसका मतलब समझो, ये खालिस्तान के मुद्दे को कभी भी, ये जो सूरी हो गया, निशांत शर्मा हो गया और ये 3-4 जो गंदे अंडे हो गए, ये सारे सुअर खालिस्तान के मुद्दे को कभी भी शांत नहीं होने देते। ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं उंगली करते रहते हैं। भारत में कहाँ पे खालिस्तान के लिए बोल रहे हैं, और बोल भी रहे हैं तो सिख अपना अधिकार मांग रहे हैं तो वो सरकारों से मांग रहे हैं। अभी जैसे कि थोड़ा बहुत हुआ, विवाद हुआ है खालिस्तान को लेकर, तो ये तुम शिवसेना वालों ने किया क्या? तुम शिवसेना के तो हो नहीं, पहली बात, पता नहीं किस सेना के हो, तुम शिवसेना वालों ने किया, तुम शिवसेना वालों ने नहीं किया, सरकार ने किया। जो किया, आगे भी जो करेगी वो सरकार करेगी। हम हिंदुओं ने सरकारों से हक लिए, मुसलमानों ने सरकारों से हक लिए, तो हमारे सिख भाई भी सरकारों से हक लेना चाहते हैं। वो सरकारों की और सिखों के बीच की बात है। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो इसका वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको दोबारा से वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब सीधी सी बात है, सारे गुरुद्वारे साहब जो हैं वो सिखों के, सिख वहाँ पर हथियार रखें, सिख सोने का बनाए, सिख चांदी के गुरुद्वारे साहब बनाए, मिट्टी के बनाए, लोहे के बनाए, जितने मर्जी शहीदों की जो है वो समाधियाँ बनाए, जैसे मर्जी वह पूजा करें, जो मर्जी अपनाए और नियम अपनाए। उसमें हम हिंदुओं को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है कि हम हिंदू उसके लिए बोले कि नहीं जी हम हिंदू बोलेंगे, जब सिख नहीं बोलते। कभी किसी सिख ने ये बात बोली है किसी की हिंदू की गर्दन पकड़ के कि भी तुम संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले को जो है तुम जो है उनको संत बोलो? जैसे आज हमारे हिंदू समाज में हो रहा है कि मुसलमानों के लिए बोला जा रहा है, मुसलमानों को बोला जा रहा है, मुसलमान हिंदुओं को बोल रहे हैं।